हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। आज का क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बीएससी पार्ट 1 वाले के लिए और जो सब्सिडियरी हैं उनके लिए भी। और सेशन कौन सा आपका 22 से 25 सेशन वाले के लिए। आप लोगों को पेपर 1 के ग्रुप सी में 2 बुक है, एक मैट्रिक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैट्रिक्स बुक से आप लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिखाने वाले हैं और वो भी क्वेश्चन जो आपको बताएंगे वो क्वेश्चन बैंक से बताएंगे। और ये क्वेश्चन है आपका 2018 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को फिर से हम दोहरा देते हैं उस बात को, आप लोगों को जो क्लास में बताया गया था, जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं। तो मैट्रिक्स का जो रैंक निकालते हैं 2 मेथड से, एक है इकोलॉन फॉर्म, दूसरा क्या है आपको नॉर्मल फॉर्म सिखाएं जिसको कहते हैं कॉनिकल फॉर्म। इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं एक 2019 का, तो जो नहीं देखे हैं वो 2019 का जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है आपको। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे, जैसे भी 18 बता रहे हैं 17 भी बताया जाएगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपको सारा लेक्चर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये इसी ग्रुप सी का ही, ग्रुप बी का भी मिलेगा, ग्रुप ए का भी मिलेगा। जो भी 22 से 25 सेशन के हैं जिनको लगता है फायदेमंद है वो कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 4x4 का, और आप लोगों को शुरू में ही बता दिए थे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो 4x4। लेकिन खासकर फायदा उनके लिए है जो सब्सिडियरी वाले हैं, उनको तो 3x3 का भी पूछ देता है। और आप लोगों को बांध दिए कि गांठ बांध लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो वो आप इकोलॉन फॉर्म से निकालिएगा। कौन सा फॉर्म? इकोलॉन मेथड से निकालिएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4x4 ऑर्डर का, 2 -2 0 6 4 2 0 2 1 -1 0 3 1 -2 1 और 3। तो क्या बोल लेते कि मेन डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या बोल लेते, 0 बनाने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ मेन डायगोनल है, इनके नीचे 0 लाना है। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले थे, पार्ट बाय पार्ट करना। मेन डायगोनल के पहले एलिमेंट को पकड़िए, फिर दूसरे एलिमेंट को, फिर तीसरे एलिमेंट को, फिर चौथे एलिमेंट, सारे के नीचे क्या लाना, 0। यहाँ तो 0 लाना नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी 3 दिया हुआ आ जाएगा तो अच्छी बात, इसके नीचे तो कुछ है नहीं जो 0 बनाएंगे। बस ये 3 कंपोनेंट को देखिए, इसके नीचे 0 लाना है। तो पहले यहाँ 1 आना चाहिए, तब ना इसके नीचे 0 लाने में आसानी होगा, है नहीं। तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ इंटरचेंज कर लेते हैं पहले रो को तीसरे रो के साथ। तो इंटरचेंज का साइन इस तरह होगा, R1 इंटरचेंज किनके साथ, R3 के साथ। मतलब R1 को R3 की जगह ले गए और R3 को R1 की जगह लेके चले गए, इंटरचेंज कर दीजिएगा। तो ये आपका इंटरचेंज हो गया। पे R1 की जगह पहले R3 को उतारिए, चलिए ये उतार दिए। R2 को इसी तरह उतार दीजिएगा। अगर किन्हीं को दिक्कत हो जरूर पूछना है, ध्यान से देखिए और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब R1 को उतार दीजिए यहाँ पे R3 की जगह, और R4 तो सेम इसी तरह रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। तो पहले R2 में लिखते हैं, R2 टेंस टू 4 से मल्टीप्लाई कर को R1 में से घटा दिया जाता है, एक ऑपरेशन। फिर R3 रखेंगे, इस R3 में से माइनस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को, एंड R4 रखिएगा, इस R4 में से माइनस कर दीजिए किनको, R1 को। और पहले इसके नीचे 0 लेंगे, पार्ट बाय पार्ट कीजिएगा, कोई हरवा नहीं। पता आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा से भी 2 मिनट आप जल्दबाजी कीजिएगा, गलती हो गया, पूरा 8 नंबर आप लोग का खत्म। कोई आपको 30 मार्क का नहीं बनना है, समझे, ध्यान पूर्वक। तो ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए R1 को पहले उतार दीजिए, ये R1 उतर गया। अब किन में से माइनस कर रहे हैं, R2 में से, 4 से, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0, -4, 2 में से -4 जाएगा, 2 में से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, ये तो 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए 2 3 जा कितना, ये हो जाएगा 2 2 3, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 3 जा 12, और 2 में से क्या जाएगा 12, 2 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा -10। देखिए पहला ऑपरेशन लगा दिया,
दूसरा ऑपरेशन क्या है, 2 से गुना करके 3 में R3 में से घटाएं, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, -2 और 2 -2 में से -2 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 ही होगा, 0 से गुना कीजिए फिर 0 में घटाइए 0, 2 3 जा 6, 6 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब लास्ट ऑपरेशन क्या है, R4 में से R1 में, तो 1 में से 1 गया 0, -2 में से -1 जाएगा, -2 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये तो 0 ही होगा आपका, और 0 हो गया, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, और 3 में से 3 गया, क्या हो गया 0। देखिए ये हमारा आया। अब क्या करना है, इस 6 को 1 बनाना है, तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, और इसके नीचे भी 0 लाना है जी, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको आप आराम से पहले इंटरचेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, R2 को इंटरचेंज कर देते हैं किनके साथ, R4 के साथ, ये वाले R4 को R2 की जगह ले जाते हैं और R2 को R4 की जगह ले जाते हैं, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। R1 को आप इसी तरह रहने दीजिए, R1 -1 0 3 इसी तरह रहने दीजिए, R2 के जगह R4 को ले जाइए, 0 -1 1 0, और फिर R3 को इसी तरह रहने दीजिए 0 0, R3 देखिए सारा एलिमेंट 0 आ गया, इनको फिर यहां ले आइए, ये हो जाएगा आपका क्या चीज 0 6 0 और -10। अब देखिए इनके नीचे 0 लाना, यहां तो ऑलरेडी 0 है, अब 6 को 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पे R4 रखते हैं, R4 में प्लस कर दीजिएगा 6 से मल्टीप्लाई करके किनको, R2 को, तो ये हो गया आपका, R1 को सेम ऐसे ही उतार दीजिएगा, R2 को भी उतार दीजिए सेम इसी तरह, R3 को तो ऐसे ही उतार दीजिए, इसका तो यूज ही नहीं किए, यूज किसमें किए हैं, R4 में, 6 से मल्टीप्लाई करके, 0 में कीजिएगा 0 ही होगा, 6 1 जा 6 -6 और +6 क्या हो जाएगा 0, 6 1 जा 6 और 0 में जोड़ेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 6, और ये तो -10 ही होगा। देखिए इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इनको भी इंटरचेंज कर लीजिए, ये जो हमारा R3 है, R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं किसके साथ, R41 के साथ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा एलिमेंट 0 है R3 का, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, 1 -1 0 3 0 -1 1 0 0 0 6 -10 0 0 0 और 0, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ इनके नीचे भी सारा एलिमेंट 0 गया, अब इसको क्या बनाना है 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 बनाने के लिए, R2 में डिवाइड दे दीजिए -1 से, -1 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, तो ये आप R1 को इसी तरह उतार लीजिए, R2 में डिवाइड दिए हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये -1 और ये 0 0 0 6 -10 0 0 0 0। देखिए इनके नीचे सारा आ गया। अब बचा क्या, 6 को क्या बनाना है 1 और उसके नीचे 0, और 6 को 1 बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। अब बोलिए क्यों, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 0 आ गया। इसको अगर 0 बनाने का कोशिश कीजिएगा, 6 को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़िएगा ना जी, तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन फिर देखो बाबू यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो बोलिए कोई फायदा है, ऐसे एक लाइन तो हम फालतू लिख ही दिए, लेकिन ये आपका इकोलॉन फॉर्म में आ गया। देखिए क्या बोले थे, इकोलॉन फॉर्म है ना जी, आ गया ना इकोलॉन फॉर्म। इसके नीचे क्या लिखिएगा, विच इज इकोलॉन फॉर्म, विच इज इकोलॉन फॉर्म, या दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है, 3 है, 1 2 3, और चौथा तो क्या आपका सारा एलिमेंट 0 ही है। तो बताइए देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना 3 है। और खास बात ये कि ये किस फॉर्म में है, विच इज द इकोलॉन फॉर्म। और शुरू में ही बोले थे कोई भी क्वेश्चन दे, खासकर तो 4/4 देगा, और सब्सिट्यूटिव वाले के लिए 3/3 का, लेकिन मे भी अगर 4/4 पूछ दे तो आपको ये याद रखना है कि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है।
जीरो आ गया, समझिए वो आपका आंसर आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, तो इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये यहाँ पे ऐसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहीं पे आंसर आ गया था, फिर भी हम आपको दिखा दिए इंटरचेंज करके, क्योंकि यहाँ प्लस लाके ऐसे यहीं पे आपका ये आ गया था, यहीं पे लिख देना चाहिए रे, लेकिन उससे कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कोशिश ये रखना है 4/4 ऑर्डर का है तो 5-6 ऑपरेशन यूज कीजिएगा, 5-6 से ज़्यादा ऑपरेशन यूज होता नहीं है। अगर यूज हो रहा है तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ज़्यादा यूज हो नहीं, एक्सेस आप 7 उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ऐसे देखिए गिनिए ऑपरेशन 1 2 3 4 5 6 बहुत 6 7 उससे ज़्यादा नहीं यूज होगा। तो ये था हमारा 2018 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना जल्दी हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, इसको तैयार कर लीजिए। और जो नहीं देखे हैं उन 2019 वाले हैं जो पूछा गया है उनको भी देखिए, और अभी जो इनको देख रहे हैं इनको भी देखिए। कंटिन्यू इसी तरह 2017 का भी आएगा आप लोग के सामने वीडियो, तो उनको भी देखिएगा। और आप लोग तो देखना ही, आप लोग को फटाफट इसको कॉपी कीजिए।